सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके। गुड इवनिंग मनीष, राहुल। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, आज लेक्चर नंबर 21 है ना? आज का कितना लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 21। जो पीवाई क्यू हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डेली, उससे रिलेटेड आज का लेक्चर है 21। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं। जून कौन सा था? अभी तो जस्ट यहाँ पे देखें, जून 2017 वाले क्वेश्चंस को। कल जो डिस्कस किए थे ना, वो दिसंबर वाले थे, 2016। ठीक है, जून 2016 नहीं है मेरे पास, 2017, इसलिए आंसर की भी नहीं मैच कर रहा था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे और यूनिट वन वाले डिस्कस करेंगे। यूनिट वन, ठीक है। यूनिट वन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जून 2017 का जितना भी आएगा ट्राई करेंगे, इसको हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ चलिए। जून 2000 से फिर हम लोग दिसंबर वाले पे भी जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, नहीं है, देखे भी नहीं। चलिए स्टार्ट किया जाए। छोटा छोटा क्वेश्चन हो, कितना क्वेश्चन है टोटल? 29, 30, 32, 32 तक है ना? 32 टोटल है, यानी कि आपके हो जाएंगे 12 13 क्वेश्चन है टोटल। नहीं, 21 से स्टार्ट है तो 12 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बताइए तो पहला का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होंगे? ये आपके कहते हैं कि एल है लिमिट, तो एल का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, एक चीज नोट कीजिएगा, ये थ्योरी है। लिमिट जो होता है ना, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन पर पावर 1/n का 1 होता है। लेकिन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर फैक्टोरियल एन पर पावर 1/n हो, इसका इंफिनिटी ही होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/फैक्टोरियल एन पर पावर 1/n हो गया, तो ये हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि 1/इंफिनिटी टेन कर जाएगा जीरो, ये वाले के लिए। अच्छा, इससे तो अगर हम लोग देखेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या आ जाएगा? एल इक्वल टू जीरो आ जाएंगे। एल इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग इसे एज ए सीक्वेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? एज ए सीक्वेंस। तो सीक्वेंस से भी हम लोग कई सारा क्राइटेरिया देखे हुए हैं, कई सारे वहां पे भी हम लोग देखे, वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि लिमिट का जो वैल्यू होगा एल इक्वल टू जीरो ही होगा। क्या? तो सीक्वेंस में कैसे देखे हैं? आपको पता होगा, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन, अगर ये एल टेंड करता है, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन पर पावर 1/n भी आपका क्या होगा? एल होगा। ए एन बाई एन प्लस वन एल टेंड करेगा, तो ए एन पर पावर 1/n भी आपका एल ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा कर दिए क्या? हम्म। ये एल ग्रेटर देन वन में कन्वर्जेंट हो जाता है ना इसमें, और ये एल लेस देन वन में उल्टा कर दिए। उल्टा उल्टा वही तो मुझे लग रहा है। ए एन प्लस 1/n में एल होता है, तो ये होता है। लेकिन ये काम करेगा यहाँ पे? ये काम करेगा? एन प्लस, ये अगर हम लोग मान लेते हैं ए एन बराबर एन फैक्टोरियल, तभी तो वन पर पावर 1/n लेंगे। अरे यार, तुम्हें बोलना चाहिए ना, हम बंद कर रहे हैं, तुम्हारा नेट चलता है इससे, तुम अपना कनेक्ट कर देते ना। मेरा आ क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ? हेलो?
यस। ओके। हाँ, तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे इससे तो ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि ए एन को अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ए एन बराबर एन फैक्टोरियल, तो ए एन प्लस वन तो एन प्लस वन और नीचे हो जाएगा वन, तो टेन कर जाएगा इन्फिनिटी, इसमें काम नहीं करेगा। ए एन एन फैक्टोरियल है तो ए एन पर पावर वन बाई एन में ये हो गया। यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए ये जो है ना, इसको अगर आपको देखना, अगर ये है तो ये जीरो, ठीक है। अब इसमें वो जैसे अभी हम बोले ना, वहां पे कर सकते हैं। अगर हम लोग मानते हैं, समझा रहे हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं मिलता जुलता कुछ भी, तो कैसे करेंगे। तो ए एन अगर हम लोग लेते हैं एन फैक्टोरियल, देन ए एन प्लस वन बाई ए एन जो है, ये एन प्लस वन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल कैंसिल होके तो एन प्लस वन होगा, और ये टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब जो होता है, सिंपल सा बात है, ए एन पर पावर वन बाई एन भी टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी। दैट मीन्स एन फैक्टोरियल पर पावर वन बाई एन भी टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका रिवर्स जो है वो टेंड कर जाएगा जीरो। ये थ्योरम प्रूव भी होता है, लेकिन इससे नहीं, ये तो एक मतलब एडिशनल क्राइटेरिया हो गया आपके लिए। इसको ऑथेंटिक प्रूफ भी है, उससे भी हम लोग चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें टाइम तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। चलिए 22 पे चलते हैं। आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को और बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आंसर का। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आंसर का। कहता है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और इसके लिमिट पॉइंट्स निकलते हैं, बाउंडेड में लिमिट पॉइंट्स होंगे या तो एक होंगे या एक से ज्यादा है, तो इसके जो सबसे बड़े वाला लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर है, सबसे छोटा वाला लिमिट पॉइंट लिमिट इंफीरियर है। और अगर एक लिमिट पॉइंट है तो वही लिमिट भी होता है, और लिमिट सुपीरियर एज वेल एज लिमिट इंफीरियर दोनों वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से आती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी की अगर बात करते हैं, व्हाट अबाउट ए एन, तो ये आ जाएगा आपका एन, अगर आपका इवन है तो एन इवन है, तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या है, एन अगर इवन है तो इवन में कितना हो जाएगा, वन प्लस, इवन है तो वन बाई एन पर पावर एन, इफ एन इज इवन। और अगर एन ऑड है तो वन माइनस वन बाई एन पर पावर एन, इफ एन इज ऑड। हम लोग इवन ऑड और एन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चीजें हैं। अब इसका लिमिट बता दीजिए कितना होगा। तो लिमिट तो इजी है, ऊपर कितना हो गया ई, इफ एन इज इवन, और हो गया यहाँ पे माइनस है तो ई पर पावर माइनस वन, दैट इज वन बाई ई, इफ एन इज ऑड। इसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सीक्वेंस अगर हम लोग लेते हैं तो इसका लिमिट एग्जिस्ट किया, जहाँ पे दो लिमिट पॉइंट आया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया बट दो लिमिट पॉइंट है, तो बड़े वाले लिमिट पॉइंट लिमिट सुपीरियर, छोटा वाला लिमिट पॉइंट लिमिट इंफीरियर। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड तो है, अनबाउंडेड में लिमिट पॉइंट से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बाउंडेड में बोल सकते हैं, ये हम लिखाए भी हैं थ्योरी में। तो यहाँ पे लिमिट सुपीरियर ई लिमिट इंफीरियर वन बाई ई। सो लिमिट सुपीरियर हो गया आपका ए एन का, ये हो गया ई, एंड लिमिट जो होता है इंफीरियर हो जाता है ए एन का ई इनवर्स, दैट इज वन बाई ई। तो यहाँ पे लिमिट सुपीरियर है लिमिट इंफीरियर गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सुपीरियर ई इंफीरियर वन बाई, आपका हो गया फोर्थ नंबर, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लिमिट सुप करने का मतलब लिमिट सुपीरियर ऊपर बार और नीचे बार, इसका मतलब लिमिट इंफीरियर होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, सुप्रीमम इन्फीमम से लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का रिलेशन। पढ़े होंगे तो आप समझ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा। चलिए 23 देखते हैं। अब इसको देखते हैं, बोलिए।
कहता है कि ये कन्वर्जेंट होंगे इफ एंड ओनली, मतलब बेसिकली इसमें से क्या है जी, एन, ए का रेंज बताइए जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट हो। ए का रेंज बताइए, ए की जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे होता है ना एक्स टू दी पावर एन टाइप से हो गया, बताइए जियोमेट्रिक टाइप से है, लेकिन यहाँ ए है, कोई बात नहीं, ए का रेंज बताइए जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो सीरीज ए पर पावर ध्यान रखिएगा एल एन एन है, एल एन एन मतलब बेस ई हो गया, एल एन एन मतलब बेस ई हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं। एक चीज तो पक्का है, एट एट अगर हम लोग एन बेस ई है, अगर एट ए बराबर ई लिखते हैं, इस पे तो खत्म है। अगर ए बराबर ई देते हैं, ए बराबर ई पे ध्यान रखिएगा, ध्यान, जो सीरीज है आपका ए पर पावर एल एन एन, यानी ई पर पावर हो जाएगा, और अगर ई पर पावर एल एन एन हुआ तो ये तो वापस आपका क्या हो जाएगा, सीरीज एन, और एन सीरीज के एन बराबर। क्या होता है, डाइवर्जेंट, है ना। ई ई कैंसिल तो एन आ गया, सीरीज एन डाइवर्जेंट, तो सीरीज एन डाइवर्जेंट हो गया, इसका मतलब एक ऑप्शन तो खत्म है, एक ऑप्शन आपका गया, क्योंकि ई कहता है। अब एक देखते हैं, वन बाई ई पे देख लेते हैं, वन बाई ई पे कह नहीं सकते हैं, एट एट ए बराबर वन बाई ई, तो वन बाई ई पे देख लेते हैं, तो हो जाएगा वन बाई ई पर पावर एल एन एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, तो सीरीज वन बाई एन, क्योंकि ये तो वन बाई ई पर पावर एल एन एन, और वन बाई ई पर पावर ई ई कैंसिल हो जाएगा तो एन बचेगा नीचे में, तो एल एन एन ये भी तो होता है डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट सीरीज, ये भी हो गया डाइवर्जेंट सीरीज, तो एक ऑप्शन तो और गया, ये भी खत्म। बात समझ में आ रहा है, ये भी गया, ओके, ये दोनों खत्म हो गए। अब क्या होंगे, इतना तो पता है कि वन बाई ई से अगर छोटा होगा तो वन बाई एन से छोटा, कहने का मतलब एन स्क्वायर एन क्यूब एन फोर, क्योंकि पावर में चढ़ता है ना ये चीजें, तो ई से छोटा तो वन बाई ई है, क्या ई से छोटा नहीं है, ई से छोटा है आपका वन बाई ई, तो वन बाई ई के लिए भी डाइवर्जेंट हो गया, तो ई से छोटा के लिए तो खत्म है ना जी, तो एक ही तो ऑप्शन बचा इसमें, तीन ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड कर दिए। ई के लिए नहीं हुआ, वन बाई ई के लिए नहीं हुआ, इक्वल है वन बाई ई, खत्म, वन बाई ई जो है ई से छोटा होता है, ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है, ये भी खत्म हो गया, एक ऑप्शन एक पॉइंट के लिए कट गया, तो एक ही तो ऑप्शन बचा। अब इसमें अगर कोई भी लेते हैं वन बाई ई से छोटा, तो वन बाई ई से छोटा आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं आर, तो आर पर पावर एल एन एन होगा, आपको पता है आर जो है ना वन बाई ई से छोटा है, लाइक जैसे आपको हम समझाने के लिए देखिए, पावर चढ़ जाएगा ना, वन बाई टू ई लेते हैं, तो इस पे लगे एल एन एन, इसका मतलब वन बाई टू पर पावर हो गया, टू ई पर पावर हो गया एल एन एन, ठीक है। तो टू पर पावर एल एन एन, और ई पर पावर ई तो एन, तो ये जो है आपका सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा लिमिट कंपेरिजन से, क्योंकि वन बी एन ले लेंगे इस तरह से, और ये जो है टू पर पावर एल एन एन यहाँ से कन्वर्जेंट हो जाएगा, कहाँ से, लिमिट कंपेरिजन से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका कन्वर्जेंसी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसका मतलब वन बाई ई से जैसे ही आप छोटा कीजिएगा ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऐसा भी एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है, लेकिन फिर भी वो कैसे होगा उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो ऑप्शन कार्ड्स के भी हम लोग कर सकते हैं, और नॉर्मल में भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, मतलब तरीका अलग अलग है। चलिए 24 नंबर। 24 नंबर, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, अब तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ना जी, लिमिट कंटिन्यूअस। टेकन कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, तो ऐसे दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये तो लॉपिटल रूल से तो ऐसे ही हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, हाँ। वन वन। तो साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू वन है, जो कि तो आपका एफ जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा डिफरेंशिएबल हो क्या बात, क्या बोलोगे,
क्या डिफरेंशिएबल है? एफ इज अगर डिफरेंशिएबल है तो बाउंडेड हो जाएगा, उसमें भी बाउंडेड भी हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन हाँ बाउंडेड हो जाएगा, ये फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। डिफरेंशिएबल से हम नहीं बोल सकते हैं, बट मुझे लगता है ये बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स जो है आपका एक सेकेंड, 1 मिनट वेट कीजिएगा।
हाँ तो क्या हुआ ये बोलिए, कॉन्टिन्यूअस हुआ, सॉरी डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा हम 0 का वैल्यू तो 1 ही है, तो घूम फिर के तो वही चला जाएगा जी। दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल। f इज डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एक ऑप्शन तो आपका जाएगा ना, f इज डिफरेंशिएबल। बाउंडेड भी हो जाएगा क्योंकि साइन x बाई एक्स है। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो भी जीरो, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी कीजिएगा तो भी जीरो। इंडिटरमिनेट फॉर्म भी बन सकता है, जब x का वैल्यू जीरो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म, उस केस में भी आपका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। ये जो पूरा फंक्शन है हम इस पे नहीं जा रहे हैं इसके ग्राफ पे, तो ये बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो एवरी जाएगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन ना। हाँ, तो डिफरेंशिएबल है तो तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पे होगा ही। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, कॉन्टिन्यूअस पहले ही हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल चला गया ना, एफ इज डिफरेंशिएबल, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये कहता है नॉट बाउंडेड, गलत है, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये बाउंडेड होगा। जब एक ऑप्शन आ गया तो बाकी तीनों तो गलत ही होगा। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया, कॉन्टिन्यूअस नहीं है बोलता है कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है बोलता डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों खत्म, तीसरा सही हो गया। ये क्या है, क्वेश्चन कैसा है? हम्म, ए है, एन एन क्या है, 1 होगा या ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ एन आर 2 एंड 3। ठीक है, ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ एन आर 2 और 3, या तो 1 होगा या 2 और 3 का प्राइम फैक्टर होगा ओनली। अच्छा, एग्जांपल के लिए 6 अगर ए से है तो 10 ए में नहीं होना चाहिए क्योंकि प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 इसका हो गया, 2 या तो 2 या 3, इसका खैर दोनों है, तो 10 नहीं हो पाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि या तो कहता है कि 1 होगा और नहीं तो 2 और 3 का प्राइम फैक्टर लेना है, ये चीज है प्राइम फैक्टर, तो n बराबर 6 हो पाएगा। अगर 6 है तो 10 नहीं होगा। ओके, तो कहता है कि a जो है नेचुरल नंबर से, ध्यान दीजिएगा, तो n का रन करना है 1/n, तो वो कहता है फाइनाइट होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा, अगर कन्वर्जेंट होंगे तो सम 3 होगा या 6 होगा। ये थोड़ा सा पहले मुझे ना क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी ये जाके सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कीजिए, तभी ये जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिंप्लीफाई कीजिए। व्हाट अबाउट ए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये बताइए। एन का वैल्यू 1 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो 1 होगा, एन बराबर 1, या ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ एन। 4 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 4, एन बराबर 4 प्राइम फैक्टर,
4 का प्राइम फैक्टर तो हो जाता है 2। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरा था कर, कुछ मिसिंग कर रहे हैं, रुकिए। या तो ये रहेगा या ओनली प्राइम फैक्टर बोल रहा हूँ। एक मिनट मुझे ना थोड़ा सोचने दीजिए, तब तब फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में छिपा हुआ है, क्योंकि फाइनाइट हो सकता है तो सीरीज कन्वर्जेंट भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। सीरीज कन्वर्जेंट भी जा सकता है। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब 2 पर पावर आर टाइप से तो होगा ना, जैसे कि ए में लेते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर ये हो गया एन, तो एन कैसा होगा, 2 और 3 का प्राइम फैक्टर, तो 2 पर पावर कोई ए हो गया और 3 पर पावर बी, इस टाइप से ही ना होगा। और ए भी क्या हो जाएंगे, तो ए भी आप नेचुरल नंबर से है, तो ए और बी आपका नेचुरल नंबर होगा, ऐसा लेंगे प्राइम फैक्टर में। जैसे ए और बी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, ए भी जीरो हो सकता है, हाँ जीरो होगा 1 के लिए, जीरो होंगे दोनों एक साथ जीरो कर सकते हैं 1 के लिए, तो या तो 1 होगा या ओनली प्राइम फैक्टर में, ऐसा है। ये सर जीरो होगा तो नेचुरल नंबर कैसे होगा था? अरे ए जीरो हो सकता है, अभी के लिए सोच रहे हैं तो इसमें जीरो भी आ जाएगा, इंक्लूड कर दो ना। अभी तो सोच रहे हैं जीरो हो सकता है कि नहीं, अब हो जाएगा। ओनली प्राइम फैक्टर सोच रहे हैं, ये जो लैंग्वेज है ना इनको डिकोड करो, ये समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा ना जी, ये लिख देंगे तो फिर तो हो ही जाएगा। पहले इस लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं, ओनली प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हम ये समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी जो है ये नॉन नेगेटिव है, ऐसा बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। समझ में आया, पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। मनीष क्या बोल रहे हैं, आई थिंक ए कंटेंट नंबर हुज प्राइम फैक्टर आर 2 और 3 ओनली। अरे उसी चीज को ही बोल रहे हैं, मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली तो इस तरह जाएगा। अब बात आता है कि एग्जाम्पल पे देख रहे हो ना, ये 6 होगा तो 10 नहीं होगा, तो बात करो कि ए में कैसा होगा। अच्छा, अगर ए बी दोनों जीरो है तो एन बराबर 1। अगर मान लो बी जीरो है और ए का वैल्यू 1 तो हो जाएगा 2, ए जीरो है बी का वैल्यू 1 तो हो जाएगा 3, जैसे हम बोले थे। अच्छा, ए का वैल्यू 2 कर देते हैं, बी जीरो करते हैं, ऐसा करते हैं ना, जीरो जीरो लिए, जीरो वन, फिर लेते हैं 1 जीरो, अब फिर 1 1 भी कर सकते हैं, 1 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। फिर कर सकते हैं 2 जीरो, फिर कर सकते हैं 0 2, फिर कर सकते हैं 2 2, ऐसा करके। अब कर सकते हैं 1 1, 1 1 कहने का मतलब 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 कॉमा, ऐसा करते हैं। फिर 2 का स्क्वायर कर देते हैं और जीरो, 2 का स्क्वायर बी पर पावर जीरो कॉमा, ऐसा लिखते हैं ताकि समझ में आएगा, 3 पर पावर जीरो, फिर 2 का स्क्वायर इंटू इंटू 3 पर पावर 1, ठीक है। 2 पर पावर जीरो, 3 पर पावर स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। और कितना और बचेगा बोलो, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर स्क्वायर, स्क्वायर तक का करो ना। दोनों जीरो जीरो के लिए हो गया, 1 जीरो के लिए हो गया, 0 1 के लिए हो गया, अब 1 1 के लिए हो गया, 2 जीरो के लिए हो गया, 0 2 के लिए हो गया, 0 2 के लिए हो गया, 2 2 के लिए हो गया, ठीक है। 2 1 के लिए हो गया, 2 1 के लिए हो गया, 1 2 के लिए हो गया, 2 2 के लिए हो गया, हाँ काम खत्म, ठीक है। इतना तक तो काफी है, 2 के साथ में काम कर दिए। अब उसी तरह से आएगा 3, तो 3 3 के लिए 2 पर पावर 3 और 3 जीरो के लिए, इसका मतलब 3 पर पावर जीरो, फिर 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, फिर आ जाएगा 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 कर चुके हैं, 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 2 पर पावर 1 करते हैं, 3 पर पावर 3, ऐसा करके जाएगा। 2 पर पावर 2 करते हैं, 3 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, ये कर चुके हैं।
अब ऐसा भी कर सकते हैं ना, और कुछ होगा जी इसमें, बोलिए। हाँ होगा ना, 2 पर पावर स्क्वायर 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 3 पर पावर स्क्वायर, ये दोनों भी तो आएगा। मतलब इस तरह से चला जाएगा तुम्हारा, जो भी है कहने का मतलब। अब इसमें देखो कहीं 10 आता है, 6 तो आया यहाँ पे, 10 कभी नहीं आएगा। ये हो जाएंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 12, यहाँ पे हो जाएंगे 9, यहाँ पे हो जाएंगे 36, यहाँ पे हो जाएंगे 18, यहाँ पे हो जाएंगे 8, यहाँ पे हो जाएंगे 27, लेकिन 10 कभी भी नहीं आएगा। तो या तो 1 होगा, या प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 3 का प्राइम फैक्टर। तो ले लिया ना, ये जो n का वैल्यू प्राइम फैक्टर में ही तो है, या तो 2 का या 3 का, किसी ना किसी एक का है। तो काम तो बन गया। अब इस सीरीज को लिखे कैसे, ये तो गड़बड़ बात है ना। सीरीज को कैसे लिखा जाएगा, इसको सिंपलीफाई कीजिए एक बार पहले। क्वेश्चन लेकिन गजब है, टाइम टेकन है ये वाला क्वेश्चन। 1 2 3 4 कहीं है जी, हाँ बिल्कुल है ना 4, ये 4। बोलिए फटाफट, 4 के बाद कितना होगा, 6, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 9 के बाद 12 आ जाएंगे, 12 के बाद 9 आ जाएगा, यहाँ तक तो हो जाएगा 9, 2 पर पावर 3 का स्क्वायर तक चला जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर 12 भी आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 8 हो गया ना, तो 12 भी आएगा 3, ठीक है। यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1, 2 दूनी 4 या 12, ये वाले हो जाएंगे। और भी आगे डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है, ये चीजें आगे। मतलब इस तरीके का आपको आने वाला है। तो मुझे बताइए यहाँ पे सम क्या होगा, सम क्या होगा इसका। एक सेकेंड, हेलो, क्लास लीजिए, क्लास लिए फोन कर, ठीक ठीक। तो सम क्या होगा बोलिए यहाँ पे। एस क्या होगा, एस लिखिए जी। ए फाइनाइट होगा, जिंदगी में नहीं होगा ए फाइनाइट, ये तो चलते जाएगा। ए और बी इस तरह से लेते जाएंगे प्राइम फैक्टर में, ए फाइनाइट वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा, एस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज, लेकिन एस तो 1/n टाइप से है, तो एस कैसा दिखेगा। तो एस सीरीज होगा, एस सीरीज होगा कितना जी, सम कीजिए ना इसको। एस को हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, सबका ही ना सम होगा जी। 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस आगे ये बढ़ते जाएगा, ये है आपका एस। तो एस तो समझ में आ रहा है, क्या इसको डबल सम के हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि डबल सम में ही तो है, ए और बी में है यहाँ पे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा 1/2 पर पावर ए, या n1 n2 3 पर पावर बी, जहाँ पे ए बराबर 0 से लेकर पूरा इन्फिनिटी चल जाएगा, और बी बराबर भी 0 से लेकर इन्फिनिटी चल जाएगा। बेसिकली हम तो वही काम कर रहे थे ना, दोनों को रन करा रहे थे। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल लिख सकते हैं, तो क्वेश्चंस आसान। प्रोडक्ट में अलग कर सकते हैं, क्यों नहीं अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। 1/2 पर पावर ए बराबर 0 से इन्फिनिटी, इंटू 1/2 पर पावर 1/3 पर पावर बी, बी बराबर 0 से इन्फिनिटी। क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों लिख पा रहे हैं ऐसा, इसके वजह से लिख पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंटली रन होता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। क्या ए बी पे डिपेंड करेंगे, नहीं। बी ए पे डिपेंड करेंगे, नहीं। तो फिर तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जियोमेट्रिक सीरीज है, हाँ मनीष ठीक है। अब इसमें से आगे सोचो, आगे 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 आगे, अगर आगे, अगर आगे सोचना है तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ जी। जियोमेट्रिक सीरीज है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो 1/1 - 1/2 इंटू 1/1 - 1/3, वैल्यू बता दो। तो हो गया 2 इंटू 3, 3 से बन गया 3/2, कुल मिला के तो ये 3 आंसर हो गया। 3 है, बिल्कुल है ना, एक ऑप्शन है 3, ऑप्शन थर्ड 3 है। हाँ 3 आ रहा ऑप्शन मनीष, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये सोचना पड़ रहा था, प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 3, इसी लैंग्वेज को ही डिकोड करना था। 1 2 3 तक तो कर रहे थे,
4 के लिए 2 इसका स्क्वायर, 4 भी सोच रहे थे कि प्राइम फैक्टर में 2 और 3, 4 तो आएगा ही, 9 भी आएगा ही, लेकिन ये सोचने में टाइम लग गया, कोई बात नहीं। 26 यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अभी हम नहीं पढ़ाएं तो हम इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं। एक आध क्वेश्चन यूनिफॉर्मली से रिलेटेड, लिप चिप कंडीशन से रिलेटेड आगे का जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बताने के लिए तो ये भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं इसको। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन तो मुझे देखना पड़ेगा इसका कौन सा सही होगा, अभी के लिए इग्नोर करते हैं। देखिए 12-15 क्वेश्चन रहता है मल्टीपल चॉइस में, मान लेते 12-13, तो उसमें से आपका एक दो छूटेगा तो छूटेगा, बाकी आप तो कर ही सकते हैं। हम जैसे 27 कर लेते हैं, इतना भी बन जाएगा तो आपको जेआरएफ कहीं नहीं जाने वाला है। 60-70 नंबर आपके 80 नंबर सिर्फ यूनिट 1 से आ जाएंगे 1 घंटा में। बाकी यूनिट 4 आपका अपना है ना, दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन हाँ प्रैक्टिस चाहिए दोनों में। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कि ए 4x4 मैट्रिक्स सपोज दैट नल स्पेस ऑफ एज गिवन। नल स्पेस की बात कर रहा है, नल स्पेस क्या होते हैं, मैट्रिक्स है एन ए, वैसा वैसा मतलब वेक्टर्स लेंगे, R4 का बोल रहा है, ठीक है, जहाँ पे नल स्पेस है वैसा वैसे अल्फा लेंगे R4 से, सच दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन में बना है वो जीरो वेक्टर दे देगा, ठीक है, जिसके लिए ये मैट्रिक्स बना है, दैट इज टी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। कहाँ से, ऐसा लिखते हैं, ये मैट्रिक्स तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से बना है, जैसे कि टी जो है आपके R4 से R4 में है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नल स्पेस, नल स्पेस, नल स्पेस ये हो गया। ऑफ टी, टी से जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया है कि नल स्पेस ऑफ ए के लिए क्या कहता है कि ऐसा है, एक कंडीशन दो कंडीशन है, तो नल स्पेस ऑफ ए अगर स्पैन होता है इससे, तो इसका डायमेंशन देख लीजिए, तो वो हो जाएगा नलिटी, और फिर 4 से घटा देंगे तो अब अगला वाला हो जाएगा रैंक। देख लीजिए क्या होता है, तो आसान क्वेश्चन तो है। एन ए कहता है कि वैसा R4 से लेंगे, दैट इज XYZ W, R4 से लेंगे सच दैट, दो कंडीशन है, XYZ = 0 एंड X+Y+W = 0। अजी ये दोनों कंडीशन एलाई है कि नहीं, रिस्ट्रिक्शन एलाई है, हाँ रिस्ट्रिक्शन एलाई है, तो डायमेंशन ऑफ एन ए का कितना हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एलाई कहने का मतलब हो गया, अगर हम लोग देखें X+Y का वैल्यू उठा के देखेंगे तो Z बराबर W आ जाएगा, कट जाएगा तो Z बराबर W आ गया, है ना। तो ये चीजें आ गया, तो Z बराबर W आ गया, दोनों तो एलाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। देखेंगे तो ये Z बराबर W, एक रिस्ट्रिक्शन इन दोनों से आ गया। ओके 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 ओके, ठीक है। बोलिए, बोलिए, बता तो दिए, ऑप्शन तो बोलिए कम से कम, डायमेंशन बोलिए नल स्पेस का। अपने आप हम कॉलम स्पेस रो स्पेस सब कर देंगे, आप डायमेंशन बोलिए नल स्पेस का। कंडीशन है, कंडीशन, इस कंडीशन को यूज करना है, और सिंप्लीफाई करें, नहीं होता है तो और सिंप्लीफाई करते हैं। लिखिए एक्स वाई तो रह ही जाएगा, हम बोले जेड बराबर डब्लू, तो लीजिए बिलोंग्स टू R4, यही हो गया वहां पे भी, ठीक है। कहता है X+Y+Z, X+Y+W, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो Z बराबर W आ गया, तो Z बराबर W लीजिए, कर दिए यहाँ से, ये दोनों कंडीशन से, दोनों कंडीशन से। अब जब Z बराबर W हो गया तो Li तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें से 4 वेरिएबल है, रैंक 2 है, एक तो ये आया, अब कितना है, सच दैट X+Y+Z बराबर 0, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कंडीशन, एक कंडीशन घटा है ना इन दोनों को जेड जेड किए, क्योंकि Z बराबर W आ गया तो, लेकिन एक तो कंडीशन ये हमेशा ही रहेगा, तीनों को जोड़ने के बाद। अगर आप इनमें से भी हटाना चाहते हैं तो हटाइए, एक कंडीशन और हटा सकते हैं आप, ठीक है। एक काम कीजिए,
एक्स और वाई में जेड और डब्ल्यू का दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए और अच्छा बेहतर बना देते हैं हम इसको, हटाइए इसको भी। एक्स और वाई को रख देते हैं। जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और डब्ल्यू बराबर भी हो जाएंगे माइनस एक्स माइनस वाई। लीजिए काम खत्म। एक्स और वाई आपके कहाँ से हो गए, आर से हो गया, और ये पूरा का पूरा कहाँ से हो गया, आर फोर से हो गया। तो डायमेंशन कितना हो गया, तो डायमेंशन तो दो ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है ना जी, तो दो ही है, तो हो गया दो। तो अगर इसका डायमेंशन दो हो गया, सो रैंक ऑफ ए कितने हो गए, रैंक ऑफ ए भी हो गया दो। बेसिस के लिए क्या करेंगे, तो बेसिस के लिए x का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो हो गया -1 -1। और x का वैल्यू अगर 0 कर दें, y का वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो भी -1 -1। ये हो जाएंगे इज ए बेसिस। किसके लिए, बेसिस फॉर एन ए के लिए। अब देखिए यहाँ 1 1 है, तो अगर इसको 1 कीजिएगा तो यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा। 1 1 1 1 में क्या होना चाहिए, -2 एक में भी नहीं है, इसका मतलब ये बेसिस होगा, जिंदगी में नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। रैंक 1 होगा, नहीं होगा, रैंक 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रैंक और नलिटी मिलके होता है डायमेंशन ऑफ R4। तो हो गया 4। कॉलम स्पेस, हाँ कॉलम स्पेस का हो जाएगा रो, क्योंकि रैंक ही होता है रो स्पेस के डायमेंशन के बराबर, जो कि कॉलम स्पेस के भी डायमेंशन के बराबर होता है। ये हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस। और यही बराबर भी डायमेंशन ऑफ रो स्पेस भी होता है, ध्यान देखिएगा। रो स्पेस कॉलम स्पेस सब बराबर होता है, लेकिन रो नलिटी कॉलम नलिटी अलग होता है। तो इसके लिए तो एक ऑप्शन आपके पास है, और ये गलत हो गया, क्योंकि 1 कहता है 2, तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इवन आप उसका बाकी सारा चीज भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोलिए। 28। 28। लेट एन बी रियल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस सच दैट, इन्वर्टिबल है मतलब डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट बी बराबर 0 तो नहीं है, इन्वर्टिबल है। और ए बी बराबर है, ए बी प्लस बी ए, हम इतना तो कर ही सकते हैं, ये हो जाएंगे नल, ए बी बराबर माइनस ऑफ बी ए। ठीक है जी, इतना तो कर ही सकते हैं। तो बोलता है ट्रेस के बारे में क्या ख्याल है, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट ट्रेस। ट्रेस ए बी का ट्रेस बी ए के बराबर तो होता है ना, इतना तो पता है। तो ट्रेस जो है ए बी जो होता है, ये ट्रेस जो है बी ए के बराबर होता है, इतना मुझे पता है। ट्रेस ए बी ट्रेस बी ए के बराबर होता है। अच्छा, उससे और कुछ निकल सकता है, और कुछ निकल सकता है। माइनस ऑफ बी ए के बारे में क्या ख्याल है, ट्रेस ए बी और ट्रेस बी ए। तो ट्रेस ए बी बराबर हो जाएगा ट्रेस बी ए, ट्रेस बी ए बराबर हो जाता है, दोनों तरफ ट्रेस लिख देंगे, ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ बी ए। तो इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ बी ए। तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी ए बराबर हो गया माइनस ऑफ ट्रेस बी ए। और इसका मतलब हो गया ट्रेस ऑफ बी ए का वैल्यू 0 हो गया, अगर बी ए का 0 हो गया इसका मतलब हो गया ट्रेस ऑफ ए बी 0। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्रेस ए पे बात कर रहा है या बी पे बात कर रहा है, इन्वर्टिबल का यूज नहीं हुआ अभी तक, ये काम नहीं किया, बेकार हो गया। मतलब अच्छा ए इन्वर्टिबल है ना, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स बी बराबर हो गया माइनस ऑफ ए इनवर्स बी ए। तो ए इनवर्स ए बी, इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी बी बराबर हो गया माइनस ऑफ ए इनवर्स बी ए। माइनस को अंदर डाल दीजिए, ए इनवर्स माइनस ऑफ बी ए। अच्छा अच्छा अच्छा, बी सिमिलर टू माइनस ऑफ बी, अगर सिमिलर है तो दोनों का ट्रेस तो बराबर होता है, ये सिमिलर का, ठीक है ना, और नोटेशन है। तो सिमिलर में मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है,
तो बराबर हो जाएगा, अगर ट्रेस बराबर हो गया 2 इंटू ट्रेस हो गए बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ट्रेस ऑफ बी तो 0 हो गया। अब ट्रेस ऑफ बी 0 हो गया, सेम टू सेम काम कर सकते हैं, सिमिलरली ट्रेस ऑफ ए 0, ये काम कर गया। इसमें ना इन्वर्टिबल भी यूज कर लिए। अब ट्रेस ए के लिए क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इनवर्स से, बी इनवर्स से, ये हो गया खत्म। तो ए बराबर हो जाएंगे माइनस ऑफ बी ए, बी इनवर्स का मतलब ए सिमिलर हो गया माइनस ऑफ ए, तो ट्रेस बराबर ट्रेस ए 0। ऑप्शन कौन सा जाएगा? सोचना एग्जाम में क्या होने वाला है ये तो पता नहीं है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो कर सकते हो। तो वो यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी होगी, मैट्रिक्स की डायमेंशन तो 16 होगी, ठीक है। मैट्रिक्स 4x4 का मैट्रिक्स है, अगर तुम मैट्रिक्स से मैट्रिक्स स्पेस बनाओगे तो उसकी डायमेंशन 16 होगी। अगर तुम एक वी बनाते हो जो कि कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स रखता है, जहां पे ए जो है 4x4 का है, तो वो 16 होगी। लेकिन यहाँ पे वो मैट्रिक्स नहीं है, ये कहता है ए 4x4 का मैट्रिक्स है जो कि नल स्पेस बना रहा है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन R4 से R4 जाएगा, तभी इससे रिलेटेड ये जो मैट्रिक्स है 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। नल स्पेस ऑफ ए कहने का मतलब बेसिकली उस ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है। नल स्पेस किसी मैट्रिक्स का होता ही नहीं है, नल स्पेस किसी मैट्रिक्स का होता ही नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। रेंज स्पेस किसी मैट्रिक्स का होता ही नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इसको ये आप आर टी समझिए, सॉरी इसको आप एन टी समझिए, नल स्पेस ऑफ टी, क्योंकि जो आप एलिमेंट ले रहे हो R4 का ले रहे हो, मैट्रिक्स थोड़ी ले रहे हो, ठीक है। तो समझ में आया मनीष? मैट्रिक्स जब 4x4 का उसको 16 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 ही होगा। चलिए, कोई दिक्कत हो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो बेझिझक। कितना नंबर अभी क्वेश्चन देख रहे थे? 27, 28, 28 भी तो देख लिए, 29। अब नॉर्म में डिफाइन किया गया है, नॉर्म स्पेस है, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी सेल्फ एडजॉइंट है ये बता सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए नॉर्म है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना, इनर प्रोडक्ट इसमें से जैसे एक्स एक्स करते हैं इनर प्रोडक्ट में, तो ये नॉर्म में भी हम लोग इसको स्कोर करके डिफाइन कर सकते हैं। तो L2 में है ये, ठीक है। अगर आप हिल्बर्ट स्पेस पढ़े हैं, वो तो नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े भी हो तो वहां पे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फील्ड में भी। तो हम इसको इग्नोर कर दें फिलहाल के लिए। ये सब है ना, लास्ट का पोर्शन में से पढ़ना बहुत ज्यादा होगा और क्वेश्चन कम आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, कल वाला क्वेश्चन और आज वाला क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको एज एक्सरसाइज हम लिखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ना इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आज के इसमें, है ना। आंसर बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर हम बता देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, एक पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा फिक्स, फिक्स एक्स नॉट के लिए कहता है कि पॉलिनोमियल इस तरह से लिखेंगे कोई भी एक्स नॉट के लिए, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस में कितना सारा ए बी सी मिलेगा जो पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा जाए, उसके लिए कितना सारा ए बी सी मिलेगा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। सोचिएगा, फटाक से आंसर नहीं कीजिएगा, सोचिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल भी है, अच्छा भी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक एक्सरसाइज रख देंगे, एक बता देते हैं अभी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कहता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इतना बड़ा इतना है, तो एबीसी का वैल्यू क्या होगा। तो मुझे पता है कैले हैमिल्टन थ्योरम से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एक्स क्यूब ट्रेस कितना हो गया जी, माइनस ट्रेस हो गया -4, -4 एक्स स्क्वायर प्लस कोफैक्टर देखिए जी पहला का
तो 6, फिर उसके बाद इसका कितना हो गया -3, और इसका कितना हो गया -2, -3 -2 x माइनस प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट बोलिए तो इसका कितना होगा, डिटर्मिनेंट ये गया यहाँ पे हो गया 6, फिर -0 प्लस 2 के साथ में करेंगे तो ये गया यहाँ पे 0 0 0, तो 0 ही हो गया। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो सी एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 से 1 के -4, ठीक है, 4x² और प्लस हो गया x -6 इक्वल टू 0। सॉरी, अभी 0 नहीं करते इक्वेशन में, लेकिन सी ए जो होगा ना कैरेक्टरिस्टिक में, ये 100% नल मैट्रिक्स होंगे। तो ए क्यूब प्लस 4a² प्लस a -6 इंटू आइडेंटिटी, ये आपका 100% 0 हो जाएगा। कहाँ से, बाई केले हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है। एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स, एवरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को करना चाहिए, तभी तो आइगन वैल्यू निकलेगा। तो अब 6 ए इनवर्स करता है, तो चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हो गया a² प्लस 4a प्लस ए इनवर्स ए हो गया आइडेंटिटी माइनस 6a इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया 6a इनवर्स बराबर a² प्लस 4a प्लस आइडेंटिटी। तो कितना हो गया जी, यहाँ से बोलिए। तो a² प्लस हो गया ba प्लस c इंटू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब a b c बराबर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 1, 141 ऑप्शन नंबर डी, 141 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 141 बिल्कुल सही मनीष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सर एक, हाँ बोलिए। सर इस क्वेश्चन को जैसे वो ए से मल्टीप्लाई करके हम करते थे ना कि ए मैट्रिक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके फिर करते थे क्यूब की वैल्यूज वगैरह निकाल तो के। वही तो किए हैं। नहीं, अगर केले हैमिल्टन के बजाय करें तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो वो फिर अब ट्रेडिशनल मेथड लेके जाएंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा ना, लेंदी चला जाएगा फिर, ओके सर। ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या करेंगे कि अच्छा 6 ए इनवर्स बराबर इतना है, इसका मतलब ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 बराबर हो जाएगा, 6 इंटू आइडेंटिटी बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस ba² अब प्लस 6 इंटू ए। इससे अगर इधर करेंगे तो अब ए क्यूब निकालिए, a² निकालिए, ए निकालिए, फिर जोड़िए, ऐसा जोड़िए ए बी सी का वैल्यू लेके कि 6 इंटू आइडेंटिटी आए, ये कर सकते हैं, है ना। ओके सर। और नहीं तो कैले हैमिल्टन थ्योरम बहुत अच्छा यही तो बोलता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स सेटिस्फाई किएगा, इसका मतलब a² ए आइडेंटिटी के बीच में एक रिलेशन निकल के आपके पास आ गया, और वैसा ही रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, तो काम बन जाएगा। नहीं तो फिर टाइम लगेगा, बनेगा तो दूसरे तरीके से भी बिल्कुल बनेंगे विदाउट कैले हैमिल्टन थ्योरम, लेकिन टाइम लगेगा। अब खुद ही सोचिए ना, 3/3 का a² करने में 1 मिनट लगेगा, ए क्यूब करने में फिर 1 मिनट लगेगा, फिर अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 मिनट लगेगा, अगर कैलकुलेशन सही रहा तो। अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो फिर गड़बड़ होगा, आएगा ही नहीं आपका ये बेसिक वैल्यू इसके बराबर करने के लिए। तो ये भी एक मतलब दिक्कत है, मोर कैलकुलेशन मोर कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, ये भी कर देते हैं एक्सरसाइज, चलिए इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आइगन वैल्यू ही तो निकालना है, ठीक है, आइगन वैल्यू ही तो निकालना है। सिमेट्रिक है जी, सिमेट्रिक तो है, ये देखिए यहाँ पे भी सिमेट्रिक है ना। अच्छा, रो या कॉलम को जोड़ने पे सेम आता है क्या, 2 2 4, अच्छा 5 6 -2 4, 5 और 2 7 से 3 गया 4, 4 तो आइगन वैल्यू हो गया यहाँ पे सम करने पे, जैसे एक आइगन वैल्यू 4 निकल चुका है, 1 1 2, 1 -2, 1 -2 5 और 2 5 -3, हमने बोला इसको ऐड कीजिए तो ये हो गया सम बराबर 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 4 इज एन आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। अच्छा, एक आइगन वैल्यू पता चल गया है,
बाकी आप डिटरमिनेंट से कर सकते हैं और ट्रेस से कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए बराबर कितना है, तो -4, यही ना है जी। ट्रेस ऑफ ए बराबर -4 हो गया, -1 -3 -4, ठीक है। अब -4 हो गया, एक आइगन वैल्यू आपके पास है 4, तो और दो आइगन वैल्यू ऐसा क्या होगा कि जोड़ने पे -4 हो जाए। जोड़ के देखिए तो इसमें ट्रेस कितना आता है, -4 आ जाता है, इसमें ट्रेस -4 है, जोड़िए तीनों को, है ना, नहीं है, खत्म हो गया ये, ठीक है। अगर हम लोग λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 करेंगे तो ये आपका होना चाहिए -4 के बराबर, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, ये होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी आपका वैल्यू आएगा। तो जोड़ने पे -4 आना चाहिए, आया नहीं आया, जोड़ने पे -4 आना चाहिए, इस पे तो आ रहा है। अब दो इक्वेशन यहाँ पे है, इस पे कीजिए कितना आएगा, और नहीं तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक CX निकालिए, क्यूबिक में आएगा, एक λ=4 सेटिस्फाई करेगा, स्क्वायर में आएगा, सेटिस्फाई कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे एक का वैल्यू 4 रख दीजिए, इन दोनों का ऐड कीजिए और एक का वैल्यू 4 रखिए, यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल के कर लीजिए। एक तरीका ये, अगर ये नहीं करना है क्योंकि आपको पता है एक λ1 बराबर 4 है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है, किसी भी मेथड से कीजिए, तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप CX निकालिए, CX, तो CX हो जाएगा आपका कितना, तो CX आपका यहाँ पे कितना होगा, तो हो गया x³ ट्रेस बोलिए, माइनस माइनस प्लस 4x², कोफैक्टर बोलिए, कोफैक्टर 1 के लिए कोफैक्टर कितना हो गया, 6 -25, फिर हो जाएगा प्लस 2 के लिए -3, एक सेकेंड, कोफैक्टर के लिए यहाँ पे, तो ये हो गया -3 -4 कितना हो गया, -7, तो -7। अच्छा इसके लिए -2 -1 -3, ये हो जाएंगे आपका x माइनस प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट बोलिए इसका कितना हो गया डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे हो गया 6 -25, फिर हो जाता माइनस, इसके लिए खत्म हो गया, -3 -10 कितना हो गया, -3 -10 -13, फिर प्लस, ये दोनों गया 5 + 4 कितना हो गया, 9 × 2 18, ये हो गया 0। इससे हम लोग कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो x³ प्लस 4x², इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 10 हो गया, और यहाँ पे हो गया 35, 6 हो गया 29x, और अगर कैलकुलेशन सही है तो पता चल जाएगा, 4 सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल दीजिए कितना हो गया, 18 और 6 24 25 -1 -13 -14 हो गया, ये आपके हो जाएंगे। इतना हो गया CX इक्वल टू, अगर आप 0 करते हैं तो x इक्वल टू 4, मतलब लैम्डा इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 4 वाला करते हैं 1 4 -29 -14, ठीक है। ये 0 1 प्रोडक्ट कीजिए, 4 8 प्रोडक्ट कीजिए, 32 29 30 31 32 3 4 तिया 12, गड़बड़ हो गया, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, 0 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको ना आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक तरीका ये बोले थे कि आपको एक λ1 = 4 ले लीजिए, तो यहाँ 4 हो गया, तो λ2 λ3 का वैल्यू पता करना है, λ1 4 हो गया तो λ2 λ3 का, एक यहाँ इक्वेशन एक यहाँ इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ पे आया है उससे कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ से है, और नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक 4 आ गया है, इसमें भी 4 है, प्लस माइनस करने पे ये खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका, प्लस माइनस में जब जोड़ेंगे -4 + 4 0 हो जाएगा, ये खत्म, और ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो कट गया, सिर्फ इसी से ट्रेस से कट गया दो ऑप्शन, बाकी के लिए और देखना पड़ेगा, -3 और 3 आएगा, आई थिंक, मुझे लगता है ना। डिटर्मिनेंट निकालिए तो कितना होता है, डिटर्मिनेंट सही है क्या, डिटर्मिनेंट जो हमारा ये सही है, हाँ गलत है क्या,
सर -12 डिटर्मिनेंट -12 होगा ना, 12 ये 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 6 - 25, 6 - 25, फिर हो गया माइनस यहाँ पे 1, तो ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया -3 और -10, तो -13। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या, 12 होगा डिटर्मिनेंट। कैसे, इसके लिए करेंगे ना, तो इसके लिए ये कैंसिल, ठीक है, तो हो गया -3 और 5 × 10 -10, और इधर -3 तो -13 ना होगा, -13 माइनस +13, ओके, और यहाँ से करते हैं, ये गया ये गया ये गया, तो 5 और प्लस कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो 5 + 4 9, 9 × 2 18, इतना आ रहा है, अब ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, अब बोलिए डिटर्मिनेंट, 12 12 आ रहा है ना, 18, आज 12 12 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 12 हाँ 12 आ रहा है, तो 12, तो यहाँ हम क्या कर दिए थे, तो भयानक गलती किए थे, 12 आ रहा है, तो अब तो ये ठीक है, ये 12 अब 0 हो गया, बोले ना कहीं तो गलत हो रहा था, तो यहाँ से एक आ जाएगा आपका x² + 8x + 3 = 0, इतना तो पता चल रहा था ना कि ये अगर डिटर्मिनेंट आपके 12 है, तो यहाँ से देखिए 12 तो यही हो गया प्रोडक्ट करने पे, तो इसका तीनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 9 × 4 36, और 36 डिटर्मिनेंट है ही नहीं, तो ऑप्शन तो पहला भी खत्म, सिर्फ ट्रेस और डिटर्मिनेंट से 3 ऑप्शन कट गया, तो एक ही बचता है, फिर तो इतना करने की भी झंझट नहीं है, ट्रेस निकालना है और डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, डिटर्मिनेंट से ये खत्म, ट्रेस से ये खत्म, और ट्रेस से ये खत्म, क्योंकि इसका ट्रेस है 0, काहे के इतना झमेला कर रहे थे, खैर यहाँ से देख लेते हैं, ये फिर भी रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं, आ ही जाएंगे, अब क्या ही टेंशन है, x बराबर बोल दीजिए, तो -8 प्लस माइनस हो गया 64 माइनस 4×12 अब यहाँ से जो भी हो आपके -4 प्लस माइनस यहाँ पे √13, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घटाइएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 16 से 3 गया तो हो गया 13, 4 का बाहर हो गया 2 2 कैंसिल, तो √13 हो गया, 2 आइगन वैल्यू यहाँ से आगे, एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, कैसे, अगर सम ऑफ द रोज, सारे रो को सम करने पे एक ही आए, अगर अल्फा 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 तो वो अल्फा आइगन वैल्यू होता है, या कॉलम को सम करने पे सेम आना चाहिए, सेम कोई भी अगर बीटा आता है तो वो बीटा आइगन वैल्यू होता है, ठीक है, तो एग्जाम में पहले ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, हम आपको सिर्फ यहाँ मेथड बता रहे थे, इसलिए हम पूरा कंप्लीट नहीं किए किसी भी प्रोसेस को स्टार्टिंग में, अब तो फिर एक एक्सरसाइज है, बाकी हम लोग कल फिर दिसंबर वाले करते हैं, ठीक है, कल दिसंबर वाले करेंगे, 2 यूनिफॉर्म का छोड़े हैं और एक एक्सरसाइज दिए, 3 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आज सॉल्व किया, बाकी एक एक्सरसाइज दिया आपको, सॉल्व कीजिएगा इसको, और 2 क्वेश्चन हम स्किप कर दिए, स्किप किए यूनिफॉर्म से, उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़े तो सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है, दिसंबर 2023 का आ जाएगा ना, 2 दिन के बाद दिसंबर 2024 तक जाएंगे ना, फिर दिसंबर 2017 कर लेंगे, फिर 18 19 20 23 24 तक कर देंगे पूरा कंप्लीट, उतना नहीं सोचना है, सारा करेंगे, फिर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे 2024 के एम मल्टीपल स्लैग से स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मतलब, चलो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, नोट